नमस्कार मित्रों, आज सप्ताह के आईने में हम आपसे बात करेंगे देश की जीवदया प्रेमी सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार गो हत्या रोकने के लिए क्यों कोई कदम नहीं उठा रही है। इससे विपरीत सुप्रीम कोर्ट में जाकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस जजमेंट पर स्टे लिया जिससे कि उनको पूरे देश में गोहत्या प्रतिबंध के लिए कानून न बनाना पड़े। ताजुब हुआ ना, मगर ये हकीकत है। कांग्रेस के शासन के दौरान कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जीवित पशुओं को एक्सपोर्ट किया जाए, मगर जीवदया प्रेमी, गो प्रेमी, पशु प्रेमी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान जीवित पशुओं को गल्फ में हलाल मटन के लिए भेजा जा रहा है। धक्का लगा, लगना ही चाहिए। और यदि आप लोग ये बात गलत साबित करें तो कोई बात बने। और हम तो चाहेंगे कि देश की सरकार गोवंश हत्या पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाए, जो कि 10 राज्यों को मुक्ति मिली है वो उसमें शरीक न हो। सभी राज्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में गो हत्या प्रतिबंध कानून लागू हो। यदि मोदी जी ऐसा करते हैं तो हम 2 हाथ से सलाम करेंगे। मुझे मुंबई से हमारे एक मित्र, चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र और जीवदया प्रेमी मित्र, वर्धमान परिवार के अतुल शाह ने एक लेख भेजा। लेख क्या था कि करोड़ों भैंसों के मटन को, बीफ को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और ये लेख था आरएसएस से संबंधित एक शोध संस्थान का, उसकी वेबसाइट पर। और हमारे परम मित्र केन गोविंदाचार्य उसी संस्थान के ट्रस्टी भी है, न्यासी है। और हमने उनको फोन लगाया कि गोविंद जी ये क्या हो रहा है, ये बफेलो के बीफ का इतना एक्सपोर्ट। मेरे पास आंकड़े हैं मगर मैं आंकड़ों में ज्यादा जाना नहीं चाहता। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। मगर मैंने गोविंद जी को कहा, मैंने गोविंद जी ये क्या हो रहा है, बफेलोस बीफ इतना सारा एक्सपोर्ट हो रहा है। वो बोले भैया ऐसा नहीं है, ये बफेलो के बीफ के नाम से गोमांस जा रहा है विदेशों में। मुझे तो धक्का लगा कि देश में हो क्या रहा है। यानी जिस पार्टी की सरकार है, जो सरकार गोवंश के लिए कानून बनाना चाहिए, वो गोवंश की कत्ल को रोक नहीं सकती है और मुसलमानों पर आरोप ढाए जा रहे हैं। गोविंद जी कहते हैं मुसलमानों को हमें बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देश के जो सबसे बड़े बुचड़ खाने हैं, कत्ल खाने हैं, जो एक्सपोर्ट करते कंपनियां हैं, उनके जो मालिक हैं उसमें अधिकांश हिंदू है। मुझे लगा कि ये धक्के पे धक्का दिया जा रहा है। मुझे तो झटका लगा कि ये हो क्या रहा है। फिर बात आई जीवित पशुओं को, भेड़ बकरियों को गल्फ के मुसलमान चाव से खा सके उनके मांस को और उनको हलाल करके खा सके, ताजा ताजा मांस। इसलिए पहले कभी नहीं हुआ था
जो 2014 के बाद में हो रहा है, नरेंद्र मोदी के शासन में हो रहा है। आप कहेंगे कि हम नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, नहीं, हम तथ्यों को टटोल रहे हैं। ये यदि सत्य नहीं है तो बताएं सत्ताधीश कि सत्य नहीं है कि कच्छ के बंदरों पर से, बंदरगाहों से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, जहाजों में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। ये देश का दिवाला निकालने वाली बात है, क्योंकि आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, इसलिए आप ये कर रहे हैं। जीवदया प्रेमी सरकार बीफ, गोमांस बेच रही है। जीवदया प्रेमी सरकार जीवित भेड़ बकरियों का एक्सपोर्ट कर रही है। ये तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए कभी। और मुझे गोविंद जी ने जो बातें बताई हैं, और गोविंद जी के साथ उनके संगठन में जो कार्यरत हैं, वो सुरेंद्र बिष्ट जी ने जो बातें बताई हैं, मुझे तो और झटके पे झटके लगने वाले थे, और आपको भी लगे होंगे ना, क्योंकि इस देश की परंपरा है कि जीव दया के लिए हम कुछ भी करेंगे। और गो हत्या मुसलमान नहीं करते हैं। राजस्थान में, कच्छ में यदि आप घूमते हैं तो आपको लगेगा कि वहां पर मुसलमान गो रक्षा करते हैं। उत्तर प्रदेश में गायों को छोड़ा जाता है, उनको कत्ल खाने में, बुचड़ खाने में भेजा जाता है। और यकीन मानिए, योगी महाराज जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, कत्ल खाने बंद कराना चाहते थे, मगर क्यों बंद नहीं हुए। और आज लाखों की तादाद में पशु वहां पर घूम रहे हैं। किसानों का जो खेत खलिहानों में जो उनका उत्पादन है, उसको बर्बाद कर रहे हैं। और ये जो गायें हैं, उनका कत्ल भी हो रहा है। ये बात गोविंद जी जब कहें, गोविंद जी ने पदयात्रा भी करी, और ये गोविंद जी हैं कौन, आपको मालूम होना चाहिए था। गोविंदाचार्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे वरिष्ठ प्रचारक रहे, और आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी जब अटल जी के जमाने में सत्ता में आई सबसे पहले, तब आप संघ की ओर से महासचिव संगठन थे। संघ की ओर से जो नुमाइंदा आता है भारतीय जनता पार्टी में, अब तो खैर एक ही राष्ट्रीय स्तर पर ही होता है, मगर पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी संघ के प्रचारक वो महासचिव संगठन हुआ करते थे। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी भी प्रचारक के नाते महासचिव संगठन थे। संजय जोशी महासचिव संगठन थे, और गोविंद जी भी नेशनल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के महासचिव संगठन रहे। और उन्होंने एक बार पता नहीं क्यों अटल जी को मुखवटा कह दिया, और उनको त्यागना पड़ा वो पद। और 2003 से तो उनका प्रचारक पद से मोहभंग हो गया। पहले 2 साल की छुट्टी ली थी अध्ययन के लिए, वो मुझे बताए थे, मगर सुरेंद्र बिष्ट जी ने तो ये कहा कि 2003 में गोविंद जी ने घोषणा कर दी कि अब मैं संघ का स्वयंसेवक तो रहूंगा, मगर प्रचारक नहीं। और वो आजकल ये जीव दया का काम कर रहे हैं, और उसमें से ऐसे ऐसे कारनामों पर प्रकाश डाल रहे हैं कि हम स्वयं चौंक जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। इसलिए आज की जो बात हम कर रहे हैं, आज की बात सविशेष हमें करना इसलिए भी उचित लगा कि 14 फरवरी 2023 को हमारे परसोत्तम रूपाला जी मोदी सरकार में जिस मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग के,
उसके अंतर्गत जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया आता है, जिसका काम है एनिमल वेलफेयर करना। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड उसका नाम है हिंदी में। उसने 14 फरवरी को काऊ हग डे घोषित किया था। हमारे पास डॉक्टर S.K. दत्ता जो सचिव हैं बोर्ड के, उनका एक परिपत्र अपील अंग्रेजी में और हिंदी दोनों में है, मगर बाद में चलकर उसको रद्द किया गया। क्यों रद्द किया गया वो तो वो ही जाने, क्योंकि वैलेंटाइन डे के बजाय काऊ हग डे मनाना, यानी ये भी एक तरीका है, एक और गायों की हत्या होने देना, दूसरी ओर काऊ हग डे मनाना। तो ये मेरे ख्याल से हमें आज जो बातें करना है उसमें गोविंदाचार्य का राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन, उसके वो संस्थापक और संरक्षक रहे, और सुरेंद्र सिंह जी बिष्ट उसके कार्यकारी संयोजक रहे। बसवराज पाटिल वीरापुर संयोजक हैं उसके, और भारत परस्त एवं गरीब परस्त व्यवस्था की स्थापना का आंदोलन ये राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन है। आपको मालूम होगा कि वरिष्ठ प्रचारक के नाते गोविंद जी ने काफ़ी कुछ योगदान किया। स्वदेशी जागरण मंच में भी आप कार्यरत रहे, और दत्तोपंत थेंगड़ी जो कि भारतीय मजदूर संघ और भारतीय किसान संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्थापकों में से एक थे, यानी मुख्य संस्थापक थे, ऐसा कहे तो भी कोई अतिशोक्ति न होगी। तो आपके अनुयायी रहे और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़े रहे संघ के नुमाइंदे के नाते, मगर आजकल वो अपने आप को पूर्व प्रचारक कहते हैं। संघ के स्वयंसेवक तो हैं, मगर जो बात नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में से स्टे लिया उसकी बात हमें करना है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने गो हत्या प्रतिबंध कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को आदेश दिया था, और वो केंद्र सरकार को उन्होंने जो आदेश दिया तो उसमें केंद्र सरकार को जो नोटिस गया, उन्होंने अपील करी, और उन्होंने उस अपील के बाद भी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केवल 3 महीने में या 6 महीने में पूरे देश में गो हत्या प्रतिबंध कानून बनाने के लिए आदेश दिया हाई कोर्ट ने। और ये गो हत्या को रोकने के लिए कानून बनाना वो कंकरेंट लिस्ट में डाला जा सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाके कुछ अपील करी। मोदी जी की सरकार ने अपील करी, यानी वो जो आदेश था उस आदेश पर उन्होंने स्टे ले लिया, और गो हत्या प्रतिबंधक कानून जो बनना था वो नहीं बन पाया। आप शायद हमारी बात न माने तो आप है ना इन तथ्यों को टटोल लीजिए, ढूंढ लीजिए, और उसमें से आपको सही सही जानकारी मिलेगी। अब अंत में मैं थोड़े आंकड़े भी दे दूं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार अभी जो है, उसने 2020-21 के जो आंकड़े दिए हैं उसमें उन्होंने देश में कितनी भैंसें हैं तो ये फिगर दिया है 109.85 मिलियन, बकरियां 148.88 मिलियन, भेड़ 74.26 मिलियन। अब सुरेंद्र जी ने हमें बहुत अच्छी बात, एक जो कि आंध्र प्रदेश जबकि तेलंगाना अलग नहीं बना था तब की बात उन्होंने बताई कि वहाँ पर
हाई कोर्ट में एक केस आया और सरकार कैसे ये काउंटिंग करती है पशुओं का, तो उसको एक्सपोज करना चाहा किसी ने और उन्होंने कोर्ट से अनुमति ली और बोले कि कुछ गांव का हम चेक करना चाहते हैं। जिस गांव में 50 गायें होती थी वहां पर 100 या 150 बताई गई थी सरकारी आंकड़ों में। इसलिए ये आंकड़े कितने सही है ये कहना मुश्किल है, मगर करोड़ों की तादाद में गायें कटती हैं, भैंस कटती हैं और भेड़ बकरी का तो कुछ कहना ही नहीं। उनको तो उनके प्रति तो कोई जीव दया है ही नहीं, उनको तो जीवित रूप से भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। मगर जो हमने 2020-21 में भारत सरकार ने पशु उत्पाद निर्यात जो करी उसके जो आंकड़े हैं उसमें बीफ का जो एक्सपोर्ट हुआ वो है 27,155.56 करोड़। भेड़ का जो हुआ वो है, क्षमा करें, टोटल एक्सपोर्ट जो हुआ वो 27,155.56 करोड़ रुपीस का हुआ। बीफ का जो एक्सपोर्ट हुआ वो 23,460.38 करोड़ का हुआ और भेड़ बकरियों का जो उसका मटन का जो एक्सपोर्ट हुआ वो 392.96 करोड़ का रुपीस का हुआ और अन्य 18 का हुआ। और कहाँ हम भेज रहे हैं मटन, कहाँ भेज रहे हैं बीफ, तो अधिकांश वियतनाम जाता है, मलेशिया जाता है, इजिप्ट जाता है, इंडोनेशिया जाता है, यूएई जाता है, यानी अधिकांश मुस्लिम कंट्रीज में जाता है। ये बातें हम आपके सामने इसलिए भी रख रहे हैं कि आप भी अपने से जितना बन पड़े आप जनजागरण करें, लोगों को समझाएं कि गो रक्षा कैसे की जा सकती है, गो संवर्धन कैसे किया जा सकता है। और यही तो बात सावरकर जी ने भी बताई थी, क्योंकि सावरकर जी वैसे तो गाय एक उपयोगी पशु मानते थे मगर माता नहीं मानते थे, देवता तो त्रिवार नहीं। सावरकर समग्र के ये जो 8वां वॉल्यूम है मेरे पास, आप भी देख सकते हैं, प्रभात प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया है। उसमें 356 से लेकर 367 पेज पर महाराष्ट्र शारदा में अप्रैल 1935 को सावरकर जी ने लिखा हुआ लेख अवश्य पढ़िएगा। ये अधिकृत रूप से प्रकाशित किया गया है और इसका जो कॉपीराइट है वो सौभाग्यवती हिमानी सावरकर यानी गोपाल गोडसे, नथुराम गोडसे के छोटे भाई की बेटी जो कि सावरकर परिवार में ब्याही थी, उनका कॉपीराइट है। यानी उन्होंने, वो आर्किटेक्ट थी, 2 साल पहले ही आपका निधन हो गया और ये अधिकृत रूप से 10 वॉल्यूम सावरकर पर उन्होंने प्रकाशित कराए थे। आप जरूर पढ़िएगा। सावरकर जी गो रक्षा की बात करते थे, गो संवर्धन की बात करते थे, मगर गाय को माता या देवता नहीं मानते थे। ये बात भी बहुत स्पष्ट है और हो सकता है हमारी वर्तमान सरकार भी गाय को उपयोगी पशु ही मानती है। शायद वो न तो माता मानती है न देवता मानती है और उसकी जो कत्ल हो रही है उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए कुछ करने के लिए शायद विवश है। आज के एपिसोड में इतनी बात। यदि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आपने हमारा YouTube चैनल डॉक्टर हरिदेसाई सत्यम एवं तथ्यम सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।